अब आइए हम बात करते हैं साइटोमेगालोवायरस की। ठीक है, तो साइटोमेगालोवायरस देखिए HHV5 फिफ्थ नंबर पे है साइटोमेगालोवायरस। और ये साइटोमेगालोवायरस देखिए इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो कंजेनाइटल ट्रांसमिशन इसका होता है। ठीक है, कंजेनाइटल भी हो सकता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, सलाइवा से भी हो सकता है, यूरिन से भी हो सकता है और ट्रांसप्लांट पेशेंट में भी देखने मिल सकता है। तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। और उसके इसके क्लिनिकल फीचर की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको मोनोन्यूक्लियोसिस इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट, तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में हमको मोनोन्यूक्लियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो साइटोमेगालोवायरस के केस में हमको मोनोन्यूक्लियोसिस इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मोनोस्पॉट टेस्ट होता है निगेटिव होता है। ठीक है, तो मोनोस्पॉट टेस्ट निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हेट्रोफाइल बन रही थी ना इप्स्टीन बार वायरस के केस में, ये हेट्रोफाइल यहाँ पे साइटोमेगालोवायरस के केस में नहीं बनती है। इस वजह से यहाँ पे मोनोस्पॉट टेस्ट निगेटिव होता है। और इसी वजह से ना इसको हम एक और नाम देते हैं हेट्रोफाइल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, हेट्रोफाइल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस को हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और इसके बाद देखिए हम बात करें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में क्या कॉज करता है, तो देखिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये इन्फेक्शन कॉज करता है और स्पेशली निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो स्पेशली निमोनिया कॉज करता है ट्रांसप्लांट पेशेंट में, और ईसोफेजाइटिस कॉज करता है। और ये देखिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए एड्स में। ठीक है, एड्स वाले पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और देखिए रेटिनाइटिस कॉज करता है, और इसको हम याद रखेंगे साइटोमेगालोवायरस, साइटो। ठीक है, साइटो से नहीं SHIGT। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि साइटोमेगालोवायरस देखिए ये जितने भी है ना सब में से सबसे अलग फीचर इसका है। ठीक है, तो साइटोमेगालोवायरस ये रेटिनाइटिस कॉज करता है। और यहाँ पे देखिए रेटिनाइटिस जब कॉज करेगा तो क्या होगा कि ये देखिए हेमोरेज देखने को मिलेगा, कॉटन वूल एक्सोडेट देखने को मिलेंगे और विजन लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हेमोरेज, कॉटन वूल एक्सोडेट और विजन लॉस ये हमको देखने को मिलता है रेटिनाइटिस अगर कॉज हो रही है साइटोमेगालोवायरस की वजह से। और इसको हम साइट से याद रखेंगे, SIGHT साइट में देखना, तो इससे हम याद रखेंगे ताकि हमको याद रहे कि साइटोमेगालोवायरस हमको रेटिनाइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा देखिए हम यहाँ पे बताया कि ये कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस भी कॉज करता है। ठीक है, तो ये हम ओवरऑल बता दिए। और यहाँ पे देखिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में एक हम इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि रीनल ट्रांसप्लांट अगर हम करें ना तो वहाँ पे हम पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और जो रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है उसमें ये प्रीडोमिनेंट पैथोजन टू इन्फेक्ट रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट ड्यूरिंग 1 to 4 month फॉलोइंग ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ट्रांसप्लांट के बाद जो 1 से 4 महीना होता है ना उसमें मोस्ट प्रीडोमिनेंट जो पैथोजन होता है जो रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट को अफेक्ट करता है ये हमारा साइटोमेगालोवायरस होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे हम ये चीज़ बता दिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस ये हम बताएं, इसके बारे में हम अलग से सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए जब कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस की बताई तो एक बार हम हल्का बता दें कि मोस्ट कॉमन टॉर्च इन्फेक्शन है। ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन टॉर्च इन्फेक्शन ये है, और बाकी टॉर्च इन्फेक्शन हम डिटेल में आगे बात की है। ठीक है, और देखिए इसका इन्फेक्शन हमको थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। और इसी वजह से क्या होता है कि सो मोस्ट चिल्ड्रेन एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। यहाँ तक जितनी ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह सब कुछ था सब कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से मोस्ट चिल्ड्रेन जो होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑर्गन फॉर्म। और ये देखिए अगर साइटोमेगालोवायरस का ट्रांसमिशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो यहाँ पे हमको साइटो इंक्लूजन डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो साइटो इंक्लूजन डिजीज देखने को मिलकर फर्स्ट में हो रहा है, लेकिन मोस्टली ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर इसका ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है इन्फेक्शन तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा देखिए हमको यहाँ पे कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस में हमको ट्राइड एक इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, इसको हम CMU से याद रखते हैं। तो देखिए ट्राइड में हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए हम बता दिए कि ये देखिए हमको कोरियोरेटिनाइटिस देखने को मिलेगा, माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगा और वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। टॉर्च इन्फेक्शन में अलग से बात की बस यहाँ पे आया तो हम यहाँ बता दी कि CMU से इसको भी हम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ट्राइड है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और उसका फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्फेक्टेड सेल हैव कैरेक्टरिस्टिक आउल आई इंट्रान्यूक्लियर इन्फ्यूजन। ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं यहाँ पे हमको आउल आई अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आउल आई अपीयरेंस हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है और एक जगह देखने को मिलता है, देखिए हम बता दी ना कि आल्सो सीन इन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन नहीं, ये हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इसको बड़ा सा गलत बना दीजिए, तो ये हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हॉजकिन लिम्फोमा हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो ये आउल आई अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है साइटोमेगालोवायरस में और हॉजकिन लिम्फोमा में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। और लेटेंट इन मोनोन्यूक्लियर सेल, तो ये मोनोन्यूक्लियर सेल में ये लेटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लेटेंसी की बता देंगे। तो इस तरीके से हमारे साइटोमेगालोवायरस, इसको HHV5 हम बोलते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ये मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है, लेकिन ये हेट्रोफाइल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है। ठीक है, तो हेट्रोफाइल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है और ये रेटिनाइटिस कॉज करता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है ओवरऑल। ठीक है, और ये बच्चों में भी इन्फेक्शन कॉज करता है। और मोस्ट कॉमन टॉर्च इन्फेक्शन जो होता है ये हमारा साइटोमेगालोवायरस होता है, लेकिन हम बताएं कि ये मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रांसमिट होता है। इस वजह से ये मोस्ट चिल्ड्रन जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो हमको साइटोमेगालो इंक्लूजन डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे हम बताएं CMU से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्राइड कोरियोरेटिनाइटिस, माइक्रोसेफेली और पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन यहाँ पे बात आई। और एक और टॉर्च इन्फेक्शन होता है जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस बोलते हैं, वहाँ पे देखिए हमको डिफ्यूज पेरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है और डिफ्यूज पेरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन हमको टॉक्सोप्लाज्मोसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं
ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 एंड 7, ठीक है। तो 6 और 7 की एक साथ हम बात कर रहे हैं।